तो देखो इसको हम यहीं पर लिख दें, इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे थे, फिक्स्ड। तो ये कैसा हो गया, अनफिक्स्ड फिक्स्ड हो गया, इन्फिनाइट हो गया ये, इसे आप पता नहीं कर सकते। दूसरा केस देखो, अब मान लो हमने इस बार स्पीड पता कर ली, मोमेंटम पता कर लिया, डेल्टा पी जीरो कर लिया। अगर ए जीरो कर दिया तो ये यहाँ ले जाएंगे, फिर ए जीरो, फिर आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट। तो इस बार डेल एक्स क्या हो जाएगा, मतलब आप दो चीज़ों में से कोई एक बार पे एक ही चीज़ पता कर सकते हो, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब आप इसको फिक्स्ड करोगे तो वो अनफिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड। या फिर लिख लो सर्टेन, तो इसको आप फिक्स्ड कर लोगे या सर्टेन कर लोगे, या फिर वही लिख लो, पूरा ऊपर की लैंग्वेज लिखवा दें कॉपी पेस्ट, हम बदलते रहते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जीरो कर दें, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन मोमेंटम हम कर दे जीरो, मतलब क्या कर दे, फिक्स्ड। तो ये इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो यहाँ रखोगे तो ये जीरो, जीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट, तो ये हो जाएगा अनफिक्स्ड। जी बच्चों, आपका इसका थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म। अब इसके एक आध न्यूमेरिकल कर लो, फिर से देख लो। देखो अगर आप इसको पता कर रहे हो तो फिर ये पता नहीं कर सकते, इसको कर रहे हो। जैसे हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कर दी फिक्स्ड, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है, तो हमसे कोई कहे कितनी, हम कहेंगे जीरो अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल पता चल गया ये। तो इसको जीरो कर दिया, जीरो को उठा के यहाँ ले गए, तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो, और जीरो से आप किसी को भी डिवाइड करो आंसर हमेशा क्या आता है, इनफिनाइट। तो डेल्टा पी क्या आ गया, इनफिनाइट। मतलब अब इन्फिनाइट तो कोई आप, हम आपसे ही पूछ ले कि बताओ इन्फिनाइट क्या है, तो आप तुरंत आंसर दोगे हमें नहीं पता, क्योंकि इन्फिनाइट का कोई आंसर ही नहीं है। इन्फिनाइट कोई चीज़ ही नहीं होती है, आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया इन्फिनाइट। आप जाके ढूंढ लो कि बताओ भैया इन्फिनाइट क्या होता है, तो इन्फिनाइट कोई नंबर, बेस इसका मतलब, तो फिर डिटरमाइन कर सकते हो, फिर डिटरमाइन कर सकते हो। वो अभी न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले तो हमने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि दो में से कोई एक चीज़ पता, ये पता करोगे तो ये पता नहीं कर पाओगे, तो ये पता कर ली, इसका मतलब ये है कि पोजीशन में परिवर्तन जीरो है, तो पोजीशन पता कर ली, तो मोमेंटम अनंत हो गया, इनफाइनाइट। स्पीड पता कर ली, स्पीड में परिवर्तन जीरो है, तो पोजीशन पता नहीं कर पा रहे। दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बिल्कुल बच्चों, आप लोगों को अपने दिमाग में बस एक थोड़ा सा व्यू बनाना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक बार में आप पोजीशन या मोमेंटम दोनों पता नहीं कर सकते। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग्स। चलिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो एरर, एरर का मतलब गलती, या हम उसी को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। ब्रैकेट में लिख लेना अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एरर इन पोजीशन, इन पोजीशन, इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is 1 angstrom। full stop। then find error in momentum, then find error
इन मोमेंटम, एरर मतलब अनसर्टेनिटी। बच्चों पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक हिंट लिखनी है, छोटी सी हिंट। ओके, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप ग्रेटर का साइन नहीं लगाओगे। न्यूमेरिकल के लिए हम किसका साइन लगा के सॉल्व करेंगे? इक्वल का, है ना। तो वो लिख लेना है हमें कहीं पर ऊपर कॉपी के। कॉपी के ऊपर ये इतना सा कॉलम रहता है, यहाँ लिख लो, थोड़ा सा है, फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूज इक्वल साइन, हाँ ऊपर लिख लो, विथ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, विथ हाइजेन। देखो अभी तो सब याद है, लेकिन एक समय बाद आप जब पढ़ोगे तो आगे अभी इतना कुछ आने वाला है कि आप लोगों को अभी पता नहीं है कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है। बच्चों इस संडे से हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो नई कॉपी लेके आइएगा और आपको संडे के दिन मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे हाँ कुछ पढ़ा है। अब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो रही है, दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। आपको ये नाम पता चल जाएंगे कि ये क्या है, ए क्या है, ये कुर्सी का है, ये नाव का है, जे का है, जो का है, जे का है, एंड जो का है प्लस, मैथ में प्लस है, केमिस्ट्री में जो है 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,2 डाईमेथिल, जो आपकी मैथ में क्या है इक्वल, केमिस्ट्री में है ईथीन, इसका नाम क्या है ईथीन। एक ही दिन के लेक्चर में आने लगने हैं आपको, एक दिन या 2 दिन के लेक्चर में। ये तो सिंपल है, फिर डरावने वाले लाएंगे। डरावने वाले बहुत अलग अलग होते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। फिर डरावने वाले बनाएंगे, डरावने वाले बहुत अलग अलग प्रकार से बनते हैं आपके। जैसे कि हम बनाएं आपका एक डरावना सा। अच्छा पहले इसका नाम बताओ, ढोलक बिस्ना कहियो। इसका नाम बताओ। इसका नाम है साइक्लोऑक्टेन। जैसे साइक्लोऑक्टेन। इसका नाम बताओ। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन। इसका नाम है हेप्टाडेकेन। इस एक ही दिन के लेक्चर में आ जाना है बच्चों आपके। हेप्टाडेकेन है, हेप्टा। जो बताओ थोड़ी। टू डाई 3 डाई है एथिल पेंटेन। हाँ गलत तो कौन वो साथ किया है, ये तो हमने नाम बता रहे। 3 डाई एथिल पेंटेन, दिस इज द नाम ऑफ दिस कंपाउंड। 3 डाई एथिल पेंटेन। कहाँ 3 है, कभी दिखाई नहीं, एथिल का हो सब पता चल जाएगा। संडे को आपको फिजिकल पुछाई होगी, लेके दोनों आना, ठीक है। चलिए तो करते हैं सॉल्व। डिवीजन। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिखाएंगे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रचना करने लगोगे। आप फॉर्मूले खुद बनाने लगोगे और कहोगे बताओ इसका नाम क्या है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी मतलब क्या, डेल्टा एक्स। ये कितनी दी गई है, 1 एंगस्ट्रॉम।
जो कि कितनी हो गई, tan इनवर्स 10 मीटर। ये और पूछ लिया है डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बस कर लो जल्दी से सॉल्व। चलिए, तो फ्रॉम हाइजेनबर्ग एच डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल एच अपॉन 4 पाई। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी यहीं रखो, डेल एक्स को नीचे ले जाओ, तो डेल पी इक्वल हो जाएगा एच अपॉन डेल एक्स 4 पाई या 4 पाई डेल एक्स। तो चले देखें, इसकी वैल्यू क्या है, 6.626 इनवर्स 34 है ना। कर लो, यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जूल सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास, इनवर्स 10 मीटर है ना, इंटू 4 इंटू पाई 22/7, 7 3 या 21, बचा कितना 1 नहीं जाएगा, डेढ़ से 7 1 जा 7, बचा कितना 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, 3.14। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आ जाएगी अपनी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है ना। यही आने भी चाहिए, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, डेफिनेट मास का ही होता है ना, किसी फिक्स मास का। तो किसी फिक्स मास का मोमेंटम आ गया, इतने किलोग्राम का इतना मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिट आ गई, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, तो यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गई यूनिट। ए इनवर्स 10 ऊपर जाएगी पावर 10, तो पावर 10 से कैंसिल हो जाएगी 10, तो बचेगा इनवर्स 24, इनवर्स 24। अब बचा कितना, 3.14 बचा है। 3.14 से क्या डिवाइड करना है, 6.626, 6.626 डिवाइड करना है 3.14 से। तो यहाँ से डेसिमल हटाओ तो 2 जीरो आएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाओ तो 3 जीरो आएंगे, 1 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 6600। कैसे सॉल्व करना है, 6626 को 314 से करना है मतलब, या 3140 से करना है, किसी से भी कर लो, बात तो वही हुई ना। इसको कर दें तो ये 3140, एक ही बार जाए नहीं, 2 बार जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स गया तो 6280 है ना, 6280 इतना आया। तो यहाँ से 6 ये 4 और ये 3, फिर से कर दो 0, फिर एक टाइम जा रहा है ना, तो अब क्या आ जाएगा 2.1, 3140 सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 2 3, फिर से एक बार जाएगा तो 2.11। अच्छा 2 बार चला जाएगा, कहे एक साथ है,
3140 और यहाँ आया 3200। एक तो ये आ गया बच्चों आपका 2.11 इंटू दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसके बाद बच्चों कल करेंगे, होमवर्क लिख लीजिए। एक न्यूमेरिकल हम बिल्कुल सिंपल सा भेजेंगे आपको अभी ग्रुप में, उसको करना। हाँ अभी होल 4 भी छोड़ दिया, ओके चलो उसको भी कर लेते हैं, वो तो देखा ही नहीं हमने। चलो कोई बात नहीं, इतना तो हो गया ना। तो चलो 2.11 आ गया अपना, और 2.11 को 4 से भी डिवाइड कर लो, तो डेसिमल हटा दो फिर से नीचे 2 कर लो, तो 4 5 जा 20, बची कितनी 1, तो हो गई 11, 4 2 जा 8, बची 3, तो 3 तो जाएगी नहीं, डेसिमल लगाओ, 4 7 जा 28, बची कितनी 2, 4 5 जा 20, 2 डेसिमल पीछे 0.5, आंसर आ गया डेल्टा P इक्वल 0.5275 इनवर्स 24 किलोग्राम मीटर सेकेंड दिवस। होमवर्क लिखिए बच्चों, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। रिवीजन देखिए, रिवीजन में पीरियोडिक टेबल कोशिश करो कि 20 सेकंड में आ जाए, हालांकि आज तो शिक्षा 20 सेकंड में ले ही आई लगभग, थोड़ा सा ही रह गया था। पीटी करना है रिवीजन, और पीटी के साथ आपको रिवीजन करना है। कल कैथोड रेट दी थी ना, एनोड रेट दी थी ना, कल आपको रिवीजन करना है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी का। हाँ तो ले रहा हूँ, अब क्या करें, लिख, अब वो बेटा लिख लो आप, है ना, आप लिख लोगे तो यूज ही हो जाएगा, नहीं तो वैसा डला डला खिंच जाएगा।